हेलो दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इस एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे हूँ जो कि पूरा कवर्ड है फॉरेस्ट से। पर डेफिनेटली ये जगह साधना फॉरेस्ट नहीं है। साधना फॉरेस्ट बहुत ही अलग जगह है। और इस वीडियो में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है साधना फॉरेस्ट का, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। 2003 में ये जगह कम्प्लीटली एक बैरन लैंड थी। यहाँ पे कुछ भी उगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जो चीजें पेड़ पौधे उगाने के लिए चाहिए होती हैं, जैसे बायोमास, उपजाऊ जमीन, पानी, इन सब में से किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं थी। तो एकदम बंजर जमीन थी। फिर अविराम एंड योरित ने इस जगह की डेस्टिनी चेंज करने का प्लान बनाया। 2003 में ये जगह कुछ ऐसी दिखती थी और आज ये जगह ऐसी दिखती है। जब मैंने ये कहानी सुनी कि कैसे वो इस जगह पे आए, कैसे उन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट किया और कहाँ तक वो आज पहुंच गए, मैं तो बस यही सोच रहा था, वाह। और ये मैंने स्टोरियां बहुत जगह पे पढ़ी हैं, देखी भी हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे, कि कैसे लोगों ने जमीन ली और उसको डेकेड्स के अंदर बदल दिया। पर आज मैंने वो चीज मेरी आंखों से देख ली है। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ पेड़ पौधों को या फॉरेस्ट को वापस लाने तक ही सीमित नहीं है, जो कि अपने आप में बहुत ही जरूरी चीज है, पर उसके अलावा ये एजुकेशन में, फूड में, रहन सहन में, कि कैसे आप खुशहाल जीवन जी सकते हो बिना इस अर्थ को डिस्ट्रॉय किए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्रोजेक्ट कितना जरूरी है पूरी दुनिया के लिए। साधना फॉरेस्ट का टूर हमको दिया था वहाँ पे एक वॉलंटियर, जो कि बहुत सालों से वहाँ पे वॉलंटियर है और जिसको पूरी जगह का अच्छे से पता था। बहुत ही चिल्ड गाइड, नाइसली सब कुछ एक्सप्लेन किया। और टूर का स्टार्ट हुआ था एक बहुत ही बड़े हॉल से, जहाँ पे सारी मीटिंगें और ग्रुप में जो भी कुछ होता है वो उस हॉल में ही होता है। और वहाँ पे हिस्ट्री भी दिखाई हुई है कि कैसे स्टार्ट हुआ था। Trees are poems that the earth writes upon the sky. खलील गिब्रान। स्टार्टिंग में दोनों ने ओरोविल में 1 साल के लिए वॉलंटियरिंग की, एक ऑर्गेनिक फार्म में। उसके बाद में वहाँ पे उनकी वैल्यू जो वो करना चाहते थे वो उस ऑर्गेनिक फार्म में उनको नहीं दिखी। तो उसके बाद में उन्होंने साधना फॉरेस्ट की शुरुआत की। 2003 में यहाँ पर ओरोविल की लगभग 75 एकड़ लैंड जमीन थी, जो कि कम्प्लीटली बेरन लैंड था। और फिर फाउंडर्स ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर आएंगे और ये फॉरेस्ट दोबारा बनाएंगे। यहाँ पे 300 से 400 साल पहले एक पूरा फुल ग्रोन फॉरेस्ट था, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने उसका यूज किया और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं था और उन्होंने कुछ बनाया, पहले था और वो वैसा का वैसा फॉरेस्ट फिर ये आज ऐसा दिखता है। इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है अलग अलग लोगों से जो डोनेट करना चाहें, और दूसरा वॉलंटियर्स जो यहाँ पे आके काम करते हैं और रहते हैं, वो लगभग 600 रुपए देते हैं एक दिन के, जो चीज़ आपका खाने का पूरा कवर कर देती है। और वो डोम्स के अंदर तो आप वैसे भी फ्री में रह ही सकते। तो जो तरीका इन्होंने अपनाया जमीन को दोबारा से उपजाऊ बनाने का, इन्होंने पेड़ लगा दिया यहाँ पे चारों तरफ, जो कि डेजर्ट में ही ग्रो होता है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में ग्रो होता है। जब वो ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो पत्ते दोबारा गिराता है जमीन पे, जिससे एक उपजाऊ जमीन हो जाती है। और फिर उसके बाद में और पेड़ पौधे लगाए गए। और स्टे के बारे में बात करें तो अलग अलग तरीके के स्टे हैं उनके पास। पर्सनल स्टे भी हट हैं और फिर डोम्स भी हैं, ज़्यादा वैरायटी तो नहीं है। और फिर उसके अंदर आपको ना तो लाइट मिलेगी, ना चार्जिंग के लिए कुछ मिलेगा और ना फैन मिलेंगे। सब कुछ नेचुरल है और बैम्बू से वो हट बनी हुई है, डोम एरिया भी। और वहाँ पे उन्होंने चार्जिंग और लाइट का स्पेस इसलिए नहीं दिया है क्योंकि एक बार फ़ोन की चार्जिंग के लिए कुछ हो वहाँ पे और वाईफाई भी वहाँ पे दे दें, तो हम वहीं पे अपने अपने रूम में बैठे रहते हैं, अपनी अपनी चीजें किए जाते हैं। जो कम्युनिटी लिविंग होती है वो चली जाती है। तो इसीलिए ये सारी सुविधा मेन हॉल के अंदर ही है, ताकि आप सब साथ में आओ, बातें करो, साथ में रहो। हम वहाँ पे फ्राइडे को नहीं गए थे और फ्राइडे को ही वो पूरा फॉरेस्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 घंटे लगते हैं। एक साथ 40 से 50 लोग आते हैं और 4:30 के आसपास वो स्टार्ट होता है टूर। तो और टूर बस आती है वहाँ से ओरोविल सेंटर से और साधना फॉरेस्ट तक। और फिर जब टूर खत्म हो जाता है तो उसके बाद में एक मूवी भी दिखाते हैं, सब साथ में बैठ के, जो वॉलंटियर्स हैं वो भी और जो आए हैं वो भी। और फिर उसके बाद में सब एक साथ डिनर भी करते हैं। और अलग अलग दिनों पे अलग अलग शोज भी होते हैं यहाँ पे। वेडनेसडे को नॉन टैलेंट शो होता है, तो जिसको भी कुछ भी दिखाना हो, कुछ नहीं आता हो, तो भी वो कुछ भी कर सकता है। तो ये वो एरिया है बिग हॉल के साइड में, जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, सिक्योरिटी बॉक्स वगैरह हैं। और ये साइड में जो है ये छोटी सी लाइब्रेरी है, यहाँ पे भी आप चिल कर सकते हो सब लोगों के साथ में, जहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है, चार्जिंग स्पॉट अवेलेबल है और फैन वगैरह अवेलेबल है।
तो यहाँ पे ही आप ज़्यादातर लोगों से मिलोगे वॉलंटियर से। और बाहर ये यहाँ पे डस्टबिन रखे हुए हैं सब सेपरेट, प्लास्टिक के लिए अलग, ड्राई के लिए अलग और फूड के लिए अलग। दूसरी चीज़ आती है वो है किचन। तो किचन में पूरा एक्शन चल रहा था, वॉलंटियर्स सब एक साथ मिलके खाना बना रहे थे वहाँ पे, और कोई साफ सफाई कर रहा था, कोई सब्जियां काट रहा था, कोई सामान को इधर से उधर लेके जा रहा था, और एक पूरा खुशी का माहौल था। सबके चेहरे पे एक छोटी छोटी स्माइल थी, और देख के उन सबको एक साथ काम करते हुए बहुत ही अच्छा लगा। प्लांट बेस्ड डाइट के बहुत सारे फायदे हैं। इनको बनाने में बहुत कम जमीन का और रिसोर्सेज का यूज होता है, और पर्सनल बेनिफिट्स तो होते ही हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है वर्ल्ड हैंगर को खत्म करने का। Kilogram of potato or carrot, it takes around 400 liters of water. So a lot of water is used to consume up. But if you go to like animal products, if you take like a liter of milk, it takes around 1000 liters of water to produce it. And for meat, it's even more. Chicken takes like 4000 liters of water to produce 1 kilogram. And the worst is cow meat. The bigger an animal, the worse it becomes. 1 kilogram of cow takes like 15,000 liters of water to produce. तो अगली चीज़ आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी भी नेचर के साथ कंप्लीट हार्मोनी में है, क्योंकि ये सिर्फ सोलर पावर का यूज़ करते हैं। तो आजकल जो सोलर पैनल आते हैं वो बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, तो वो जब सन भी ना हो प्रॉपरली तो भी यूज़ हो सकता है, और अगर बिल्कुल भी ना काम करे तो फिर ये साइकिल सही से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। 3-4 days of rain, then they don't have enough solar power, and then they recharge the batteries with cycling. That's so cool. तो ये एक जीरो वेस्ट कम्युनिटी है। जो भी वेस्ट आता है खाने से या पेपर से, तो उसका ये दोबारा प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैन्योर बनाने में या फिर रिसाइकल करके उसका अलग अलग जगह पे। तो बर्तन साफ करने के लिए भी कोई भी केमिकल सोप का यूज नहीं होता। जो यहाँ पे ऐश बनती है वुड को जलाने से, उसी का यूज करके बर्तन साफ किए जाते हैं। कोकोनट का जो ऊपर वाला छिलका होता है। ओए। तो चौथा पार्ट जो आता है वो है स्टे एरिया। तो वॉलंटियर्स और जो गेस्ट आते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सारी की सारी बिल्डिंगें जो हैं नेचुरल मटेरियल से बनी हुई हैं, जैसे बैम्बूज, ये कोकोनट से बनती रस्सियाँ। वो जैसा ये वॉलंटियर बता रहे थे कि ये सारी की सारी जो बिल्डिंगें हैं, रूफ उनका ये कोकोनट के जो ट्री के पत्ते होते हैं उनकी से बनी हुई है रूफ। 3-4 साल में थोड़ा बहुत ड्रिप करने लग जाती हैं, तो वो हर 3-4 साल में इसको चेंज करते रहते हैं, और लगभग सारी हटें ऐसी बनी हुई हैं। पर ये जो एक डोरमेट्री है जो सामने है, ये थोड़ी सी अलग है। इसमें ये जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, माजा वगैरह की जो कैन आते हैं ना छोटे छोटे, उनको कंपोज करके और उनको रीयूज किया है ये रूफ बनाने के लिए। आप पास जाके देखोगे तो आपको साफ दिखेंगे वो कि भाई हाँ ये कौन सी कैन थी। ये है डोरमेट्री, ऐसी दिखती है। यहाँ पे बेसिक बेड आपको प्रोवाइड होते हैं बस, और ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। ज़्यादा फैसिलिटी ऐसा नहीं कि वो बना नहीं सकते, ये पर्पजली उन्होंने ऐसा रखा हुआ है कि आप कंप्लीट नेचर के कांटेक्ट में रहें, और मॉस्किटो नेट प्रोवाइड होता है बस। और फर्स्ट फ्लोर पे अभी फ़िलहाल वॉलंटियर रह रहे हैं साथ में। और ये यहाँ पे है सारी वुड जिससे आपका सारा खाना आता है, यहीं पे सारी वुड स्टोर होती है। और ये एक आपकी वॉलंटियरिंग एक्टिविटी भी है। और ये दूसरे तरीके का स्टे है जो कि हट स्टे है। यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ हो या कपल हो तो आप इसमें स्टे कर सकते हो। You are regretting coming without shoes? तो ये एक और बड़ी डोरमेट्री है जिसमें आप रह सकते हो। फिलहाल ज़्यादा वॉलंटियर नहीं है तो ये खाली है, और लास्ट वाले की तरह ये भी कंप्लीट इन कांटेक्ट विद नेचर। लाइब्रेरी जो कि इस डोम के ऊपर वाला फ्लोर है, और बहुत ही मस्त जगह है। चारों तरफ से हवा आ रही थी, किस तरीके से बनाया हुआ था, पर कूलर की जैसे हवा आ रही थी, और बहुत सारी बुक थी। तो ये देखो यहाँ पे ये नॉन फिक्शन, फिक्शन, स्पेनिश, जर्मन, सारी तरीके की बुक हैं। और यहाँ पे ये अगर आप क्लॉथ वगैरह डोनेट करना चाहो, और अगर आपको कुछ पसंद है तो लेना चाहो, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा एक और स्टे एरिया है जो कि सिर्फ लॉन्ग टर्म वॉलंटियर्स के लिए, जो लोग 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए वो बनाया हुआ है। और फिर आगे चलेंगे तो आप सोचते होंगे टॉयलेट वगैरह, वॉशिंग वगैरह और कपड़े वगैरह धोने हो तो वो सब कैसे होता है। वो भी एक यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। बेसिक टॉयलेट्स होते हैं और जो कि बायोडिग्रेडेबल है, उसका भी दोबारा से यूज़ होता है।
और वाटर का पूरा आप कॉन्शियसली यूज़ करो, इसलिए आपको एक डिस्टेंस से बकेट लेके आना पड़ता है वाटर का, और फिर लगभग 300-400 मीटर, और फिर आप यूज़ करते हो तो नेचुरली आप कॉन्शियसली यूज़ करोगे, वरना आपको दोबारा जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये हैंड वॉश के लिए ये कप लटकाया हुआ है, इसमें ऊपर पानी डलता है, और ये शॉप है तो आप, और धीरे धीरे से यहाँ से पानी गिरता है, तो आप नेचुरली कॉन्शियसली आप हर रिसोर्सेज को यूज़ करोगे। ये सब मेरे को बहुत ही सही लगा। हमने साधना फॉरेस्ट को विज़िट किया था हमारे ओरोविल के स्टे के एंड में, लास्ट 2 दिन ही बचे थे, तो रहने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था साधना फॉरेस्ट में। पर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था इसको देख के कि भाई अगली बार अगर मैं आऊँगा और मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा तो मैं ज़रूर कुछ दिन यहाँ पे रुकूंगा। जैसा आप कंप्लीटली नेचर के कांटेक्ट में हैं, खाना अच्छा होता है, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, तो आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलबींग तो ग्रो होगी ही होगी। तो यहाँ पे वॉलंटियरिंग के लिए आपको लगभग 600 रुपये पर डे का देना होता है, जिसमें आपका 3 टाइम का खाना इंक्लूड होता है, जो कि कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड होता है, और आपका स्टे भी इंक्लूड है, और वॉशिंग के लिए वाटर वगैरह जो भी चाहिए होता है सब इंक्लूड हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस है। और हम पूरा इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जो कि फ्राइडे को ही आप कर सकते हो, तो आप याद करके फ्राइडे को आना। जैसा कि मैंने पहले बताया, बस आती है ओरोविल से, तो एक कंप्लीट जर्नी होगी वो आपके लिए। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि मैंने अपने बेस्ट तरीके से इस जगह को डिस्क्राइब करने की कोशिश की, पर वर्ड्स में आप एक जगह को इतना ही कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको असली में इस जगह को टच करना है और फील करना है तो एक ही तरीका है, वो आप यहाँ पे आओ, अपने आप एक्सपीरियंस करो और इस चीज़ को समझो। और जो मैं डिस्क्राइब कर पाया उससे ये जगह बहुत ही ज़्यादा कुछ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में हमसे पूछ लें, हम खुशी खुशी रिप्लाई करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में।